देखो विद्यार्थी मित्रों, हमने इससे पहले सेतु अभ्यासक्रम में कल 22वां पाठ देखा था। उसमें हमने त्योहारों के नाम और भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम मैंने आपको बताए थे। उसके ऊपर वो पाठ था संविधान ने मान्यता प्राप्त की हुई 21-22 भाषाएं हैं, बोली भाषाएं 121 बोली जाती है। ये मैंने कल आपको समझाकर बताया था। आज सेतु अभ्यासक्रम में अगला पाठ है हमारा 23वां दिन है, 23वां विषय हिंदी। सेतु अभ्यासक्रम में आज हमें क्षेत्र है भाषा विकास, कौशल्य, संभाषण और लेखन। संभाषण करना है और आपको बाद में उसका लेखन करना है। यानी देखो इसमें दिए हैं अध्यापन संकेत में दिया है कि मुहावरे और कहावतों के अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, यह आपको समझाना है। अब इसमें कुछ मुहावरे दिए हैं। आपको जो मुहावरे दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो मुहावरे हैं वो दिए हैं। पहला दिया है, अब इसमें मुहावरे भी हैं और कहावतें भी हैं। अब फिर मुहावरे किसे कहते हैं कि लोग जो शब्द समूह भाषा के सामान्य अर्थ को विशेष ढंग से प्रकट करता है, जो शब्द समूह भाषा के सामान्य अर्थ को विशेष ढंग से प्रकट करता है, उसे कहते हैं मुहावरा। और कहावत किसे कहते हैं? कहावतों को लोक उक्तियाँ भी कहते हैं हिंदी में। ये एक ध्यान में रखो, कहावतें यानी लोक उक्तियाँ। लोक उक्तियाँ यानी लोग बोलते समय उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि अर्थ है कि लोकों में प्रचलित बात, ये ऐसे वाक्य हैं जिनका प्रयोग लोग बातचीत में करते हैं। जिसका प्रयोग लोग बातचीत में करते हैं उसे कहते हैं कहावत यानी लोक उक्तियाँ। अब देखो इसमें क्या, कौन सी पहली कहावत कौन सी दी है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कठिन काम एक ही आदमी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो वो नहीं कर सकता, ऐसा उसका अर्थ है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता यानी कठिन काम, बहुत बड़ा काम अकेला आदमी नहीं कर सकता, वो कितना भी बड़ा क्यों न हो वो नहीं कर सकता। दूसरा मुहावरा दिया है, दूसरी कहावत भी है, आंधा क्या चाहे दो आँखें। आंधा क्या चाहे दो आँखें यानी इच्छित वस्तु अनायास मिल जाना, इच्छित वस्तु से ज़्यादा मिल जाना, उसे कहते हैं आंधा क्या चाहे दो आँखें। तीसरा दिया है मुहावरा फुलाना समाना, बहुत खुश होना, अत्यधिक खुश होना, आनंदित होना। प्राणों की बाजी लगाना, मरने के लिए तैयार होना। प्राणों की बाजी लगाना यानी मरने के लिए तैयार होना। अब इसमें कुछ मुहावरे अर्थ दिए हैं जिसका आपको कहा है कि वाक्यों में प्रयोग करो, है ना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब पहला दिया है, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे कि आज देश में इतना अधिक भ्रष्टाचार फैल चुका है कि कोई भी व्यक्ति इसे अकेले दूर नहीं कर सकता। सच ही कहा गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता यानी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति उसे दूर नहीं कर सकता। इतना बड़ा काम है कि उसे अकेला व्यक्ति कर नहीं सकता है। अगला दिया है आंधा क्या चाहे दो आँखें। आंधा क्या चाहे दो आँखें, इच्छित वस्तु अनायास मिल जाना यानी उसे जितना चाहा है उससे ज़्यादा मिलता है। फुलाना समाना, बहुत खुश होना, है ना। परीक्षा में पहला नंबर आने से समीर बहुत खुश हो गया, वो फुलाना समाया। प्राणों की बाजी लगाना यानी जान देने पर ही तैयार रहना। सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, ये वाक्य में प्रयोग होगा। नीचे दिया है कि निम्नलिखित कहावतों को पूर्ण करो। नीचे कुछ कहावतें दी हैं, गंगा गए गंगादास, और दूसरी दी है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब अगली दी है कि गंगा गए गंगादास, उसे पूर्ण करना है। गंगा गए गंगादास, जमना गए जमनादास, अर्थात अवसरवादी यानी आजकल के नेताओं का क्या विश्वास, जिधर बहुत बहुमत देखा उसी दल में शामिल हो गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।
इस तरह के वाक्य हैं। अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। वाक्य है मधु को कपड़े सिलाना तो आता नहीं, कमी सिलाई मशीन में बता रही है। उसे कपड़े सिलाना आता नहीं है, कमी सिलाई मशीन में बता रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस तरह इस वाक्य का अब आगे मुहावरे दिए हैं। खुशियों का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना, अत्यधिक आनंद होना, खुशियों का ठिकाना न रहना। अब उसका आपको घर पर वाक्य में प्रयोग करना है। आसान है, मैंने पहले ही बताया है। फुलाना समाना बहुत खुश होना, खुशियों का ठिकाना न रहना यानी बहुत आनंदित होना, बहुत आनंदित होना। तो इसका वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। मेरे भाई को लॉटरी लगने से उसके खुशियों का ठिकाना न रहा, बहुत आनंदित हो गया। तय करना, निश्चय करना, मैंने पहले ही तय किया था कि मैं खेल में हिस्सा लेने वाला हूँ। चकित होना, आश्चर्यचकित होना। ऐश्वर्या का चित्र देखकर सभी अध्यापक चकित हो गए। आंख लगना, नींद आ जाना। गीता को किताब पढ़ते पढ़ते ही आंख लग गई। इस तरह वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। नीचे कुछ चित्र दिए हैं, हवाव दिए हैं। हवाव से आपको कहावतें और लोक उक्तियाँ, मुहावरे तैयार करना है। पहला चित्र है आनंदित होना। अब यहाँ पर दिया है क्या है, फुलाना समाना, पहला चित्र है। दूसरा दिया है क्रोधित होना, आश्चर्यचकित होना, यानी चेहरे के हावभाव से आपको मुहावरे बनाना है। रोने जैसी हालत होना, आश्चर्य से देखना, ऐसे इसमें मुहावरे आप बना सकते हैं। ये जो चित्र दिए हैं इन चित्रों में से तो आपके समझ में आ ही गया होगा। उसके आगे दिया है मुहावरों के आधार पर कहानी लेखन करो। अब मुहावरे दिए, अफसोस होना, जब जागो तभी सवेरा। अभी दो मुहावरों के ऊपर आपको एक कहानी लिखना है, वो आप लिखोगे। इस तरह और बहुत सारे मुहावरे आते हैं, जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी ही हानि करना, आस्तीन का सांप होना, धोखेबाज मित्र, आंखें भर आना, आंखों में आंसू आना, आंखों से ओझल होना, दूर चले जाना, ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। बहुत सारे अलग अलग मुहावरे हैं। और भी छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, तिल का ताड़ बनाना, यानी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, दंग रह जाना, चकित रह जाना, दिन लज जाना, बीती बात होना, धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना। इस तरह बहुत सारे मुहावरे हैं। लोक उक्तियाँ भी हैं अलग अलग प्रकार की। अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोक उक्तियाँ हैं कि थोड़ा जानने वाला बहुत अधिक दिखावा करता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह 8वीं कक्षा फेल है। सच ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। खरबूजे खाओ, बीजों को छिलकर गिरे निकालो। आम के आम, गुठलियों के दाम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निर्दोष को दोषी ठहराए। आ बैल मुझे मार, यानी स्वयं विपत्ति को बुलवा देना। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली से सब डरते हैं। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यानी दूर की वस्तुएं सुंदर लगती है। ये जो मैंने बताया ये लोक उक्तियाँ थी, कहावतें थे। उससे पहले जो बताए वो मुहावरे थे। आपको भी कहावतें और मुहावरे आपके काफ़ी में लिखना है। और इसमें जो प्रश्न दिए वो प्रश्न भी आपको आपके काफ़ी में लिखना है। समझ में आता है सबके। अब जो अगला पाठ है कल हम देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रुकते हैं।